सिर्फ अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए। एक लड़की दिन दहाड़े 2 थैले भरकर पिरान्हा मछलियां लेकर स्विमिंग पूल पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने हाथ से इशारा करती है, सैकड़ों पिरान्हा पानी में ऐसे दौड़ पड़ते हैं जैसे भूखे शिकारी, और गुंडे जान बचाने के लिए किनारे की तरफ तैरने लगते हैं। लेकिन उनकी रफ्तार उन मछलियों के सामने कुछ भी नहीं होती। जैसे ही उनके शरीर से मांस के टुकड़े गिरने लगते हैं, लड़की के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। उस लड़की का नाम है बुधवार और उसका सबसे पसंदीदा काम है अपने भाई का बदला लेना। उसके पास एक खतरनाक शक्ति है, वह जिसे भी छू ले उसका अतीत या भविष्य देख सकती है। इसी ताकत की वजह से उसने उन गुंडों को ढूंढ निकाला था। स्कूल में उससे कोई पंगा नहीं लेता, क्योंकि जहाँ बाकी लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, वहाँ वह एक जिंदा बिच्छू पालती है। लेकिन इस पिरान्हा वाले कांड के बाद स्कूल वालों को समझ आ जाता है कि ये लड़की आम नहीं है। इसलिए उसके माँ बाप उसे एक अजीब और रहस्यमयी स्कूल में भेज देते हैं, जहाँ वैम्पायर, वेयरवुल्फ जैसे अजीब छात्र पढ़ते हैं। जाने से पहले उसके माता पिता चुपके से एक कटा हुआ हाथ उसके पास छोड़ जाते हैं, जो आगे चलकर बहुत बड़ा रोल निभाने वाला होता है। जब बुधवार अपने कमरे में जाती है और बिस्तर उठाती है, तो वहाँ उसे वही कटा हुआ हाथ मिलता है। लेकिन डरने के बजाय वह उसे पकड़कर सीधा धमकी देती है, या तो उसकी मदद करो या फिर पूरे सेमेस्टर अंधेरे कमरे में बंद रहो। हाथ तुरंत मान जाता है और उसका साथी बन जाता है। अब बुधवार का पहला प्लान है इस स्कूल से भागना। वह टीचर को बहाना देकर वॉशरूम जाती है और बैग में छिपे उस हाथ से कांच काटकर रास्ता बना लेती है। फिर पाइप के सहारे नीचे उतर जाती है। लेकिन तभी एक किसान से टकरा जाती है और उसे छूते ही उसे दिखता है कि कुछ ही मिनटों में उस आदमी की मौत एक सड़क हादसे में होने वाली है। वह उसे चेतावनी देती है, लेकिन वह आदमी उसकी बात को मजाक समझकर चला जाता है। बाद में वही हादसा सच हो जाता है और बुधवार को समझ आता है कि उसकी शक्ति सच में काम करती है। आगे चलकर स्कूल में बोट रेस होती है। बुधवार एक टीम में शामिल होती है और पूरे जोश से मुकाबला करती है। लेकिन सामने वाली टीम चालाकी करके एक जलपरी को मदद के लिए बुला लेती है, जो बाकी टीमों की नाव उलट देती है। लेकिन बुधवार इतनी आसान नहीं है। वह तुरंत जाल फेंक उस जलपरी को पकड़ लेती है। तभी उसका कटा हुआ हाथ भी पानी में कूदकर दुश्मन को बेहोश कर देता है। अब मैदान साफ हो चुका होता है और असली मुकाबला शुरू होता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या बुधवार सिर्फ बदला लेने आई है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है?